और जो 5 साल में जब मैं विधायक के रूप में रहा, मैंने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ केवटी के डेवलपमेंट में जो सहयोग हो सकता है, जो बिहार के जनता का, जो बिहार में जो समझिए केवटी का एक रिजर्व पैसा और जो पटना से मैं ला सकता था और जो केवटी में लगवा सकता था, मैंने पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ उसमें अंजाम दिया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद सभी दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हम कुर्टी विधानसभा का लगातार दिखा रहे थे आपको। कुर्टी विधानसभा में अभी जो विधायक हैं मुरारी मोहन झा, उनके प्रति जो वोटर थे, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं किसी वजह से नाराज़ है, लेकिन फ़ायदा किसे पहुँचेगा, ये बड़ा सवाल है। हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर फराज फातमी हैं, जो कि कुर्टी से विधायक रह चुके हैं। इस बार उनकी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे थे, उसको मेकअप करने 6.5 वोट से हारे थे, वो 6,500 वोट से। अब इस बार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद क्या सीख लगती है कि राष्ट्रीय जनता दल को क्या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो उपचुनाव का परिणाम आया है, हम लोग के जो एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिली है। अब तो इसके अंदर जा कर के इसकी पूरी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। पार्टी जितने भी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है, उसकी रिपोर्ट मंगवाई है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि कारण क्या रहा। और जहाँ तक बात राष्ट्रीय जनता दल की है, खुशी की बात यह है कि एक जगह जहाँ हम थोड़ा बहुत पीछे रहे, झारखंड में हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और महागठबंधन की सरकार वहाँ बनी। और वहाँ पे स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए राष्ट्रीय जनता दल का, 7 उम्मीदवार शायद खड़े थे और 4 और 2-3 जो हारे हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट मैं कहूँगा राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में रहा। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जिस तरीके से बिहार की जनता जो आने वाली जो विधानसभा चुनाव है, उसमें निश्चित तौर पे एक चुनौती के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल इसको देखेगी। और उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे लीडर, जो युवा पीढ़ी के एक समझिए 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है बिहार के अंदर, तो वो एक तरीके से युवा तेजस्वी यादव को एक लीडर के तौर पे बिहार में लोग देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो एक रिज़ल्ट, एक अच्छा रिज़ल्ट बगल के स्टेट में झारखंड में मिला, हम लोग पूरी ताकत के साथ ये नहीं कहेंगे कि तो जनता तय करती है कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ महागठबंधन आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एक आपके सामने चुनौती जो है, एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी है, हम हैं, सबके अलग अलग वोटर हैं। कुर्टी विधानसभा भी हमने घूम के भी देखा है। और आपके तरफ मुकेश सहनी है। कम्युनिस्ट का प्राय वोट जो है वो समझिए आरजेडी के साथ ही चला गया है। तो इसमें आप 2 हैं, इधर सामने 4 हैं। एक चुनौती तो होगी, किस तरह हम उन लोगों को करें? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव जो भी आता है वो चुनौतीपूर्ण होता है और उसको बड़ी मजबूती से पार्टी लड़ने का काम करती है। और पार्टी से ज़्यादा ऊपर जो वहाँ के वर्कर होते हैं, जो कर्मठ वर्कर होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं। मैं वहाँ से 2 मरतबा चुनाव लड़ा और उस समय भी एक समझिए एनडीए में सभी पार्टियां, सभी दल एक साथ थे। उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने बहुत प्रेम, बहुत मोहब्बत मुझे दिया। और पहला चुनाव ज़बरदस्ती कहिए, जबरन कहिए, मुझे चुनाव मैं वहाँ से हारा। और दूसरी बार फिर वहाँ से लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि मैं वहाँ से अच्छे वोटों से चुनाव जीत करके गया। और ये बात नहीं है, पहले भी चुनाव कई मरतबा हमारे
वालिद मोहतरम वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल हो, चुनौतियाँ रही होंगी उसके बाद भी, क्योंकि जनता मालिक होती है, वो कार्य देखती है, वो काम देखती है कि आपने क्या किया। तो हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया कि केवटी की जनता के लिए जो डेवलपमेंट का काम हो सके, किसी भी जात समाज के हो, किसी बिरादरी के हो, उनके साथ हम खड़े रहे। मैं खुद स्वयं खड़ा रहा और जो 5 साल में जब मैं विधायक के रूप में रहा, मैंने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ केवटी के डेवलपमेंट में जो सहयोग हो सकता है, जो बिहार के जनता का, जो बिहार में जो समझिए केवटी का एक रिजर्व पैसा और जो पटना से मैं ला सकता था और जो केवटी में लगवा सकता था, मैंने पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ उसमें अंजाम दिया और 5 साल बहुत मेहनत किया। उसी का नतीजा है कि आज अगर आप केवटी जाएंगे, पहले तो दिल्ली मोड़ से केवटी तक पहुंचना मुश्किल था, आज बड़ी अच्छी सड़क बन गई, सड़कों का जाल बिछाया, बिजली में काम हुआ, शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ, सुलेज गेट का निर्माण हुआ, अल्पसंख्यक छात्रावास बना, कई श्मशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, मंदिरों की घेराबंदी हुई। तो किसी भी समाज को मैंने छोड़ा नहीं, हर समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद की और केवटी की जनता बखूबी समझती है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके साथ आगे बढ़ चढ़ के केवटी का विकास करना चाहता है। कि पिछली बार सिद्दकी जी थे, कहा जाता है कि लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक में भी जिनकी सुरक्षा के लिए लोग खड़े रहे, वैसे लीडर्स विगत 5-7 वर्षों से वो लोगों को ऐसा लीडर मिला नहीं जो कि हमेशा उनके साथ है। वो ही नहीं, यादवों में भी ये बात था कि उनका भी कोई लीडर नहीं था, इसलिए मजबूरन उन लोगों को अशोक यादव के साथ जाना पड़ा या बीजेपी के साथ जाना पड़ा। ज़मीनी स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ी गई 5-7 वर्षों से। ये लोग कह रहे हैं कि जो आरजेडी वोटर्स हैं उन लोगों में थोड़ा असुरक्षा है। अब आपने कहाँ इंटरव्यू की लिया ये मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक पार्टी है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता इसका उसूल है। कभी भी कोई भी परेशानी जनता को लेकर के आई हो, राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से खड़ा होकर के उसकी मुखालफत उसने की है। आज अभी देख लीजिए, इसी बिहार में स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मुद्दा उठा कि हम किसी भी हाल में स्मार्ट मीटर की मुखालफत है, हम नहीं लगने देंगे इसको, क्योंकि ये गरीब लोगों को लूटने का काम बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार कर रही है। तो हम लोगों ने एक महाधरना भी दिया, ब्लॉक पे धरना हुआ, हर ब्लॉक पे धरना हुआ, बिहार के हर कोने पे धरना हुआ। जब दूसरा मुद्दा आया रिजर्वेशन को लेकर के, जब रिजर्वेशन हुआ कि भाई कम से कम जो अभी जो रिजर्वेशन है 50%, उसको 65% किया जाए, उसको नवी सूची में उसको डाला जाए। इसके लिए हमने कहा जाति जनगणना होना चाहिए, किसी भी तरीके से रिजर्वेशन समाप्त नहीं होना चाहिए ताकि युवाओं को इसका फ़ायदा मिल सके, जो हमारे जो अति पिछड़ा दलित महादलित हैं उसको इसका फ़ायदा मिल सके। इसकी लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं हम लोग। गाँव धरना हम लोगों ने इसके लिए प्रतिरोध धरना भी दिया और कल होकर के हम लोग ने ये भी कहा है कि अगर जब तक सरकार इसको नहीं मानेगी, तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम रहे 17 महीने, तो उन्होंने इस प्रपोजल को सरकार के अंदर डाला इस एजेंडे में, लेकिन सरकार बैक ऑफ हो गई हमारी। जब नीतीश कुमार जी पलटे और सरकार छोड़ करके बीजेपी से जा करके मिले, तो रिजर्वेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्हीं की पार्टी की बीजेपी के लोग जा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दिए कि भाई इस पर रोक लगा दी जाए। पहले तो यहाँ हाई कोर्ट में रोक लगवाई, फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए, लेकिन हम लोगों ने लड़ने का काम किया, आज भी लड़ रहे हैं। एक अब क्या है कि हम लोग हमेशा जनता के जो भी उसूल होते हैं, जो काम होता है, सूखा पड़ा केवटी में, कई मर्तबा तो साल भर में एक बार तो बाढ़ आ गया, सूखा पड़ा, हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला, धरना प्रदर्शन किया और जो पंचायत में जो किसान लोगों को ज़रूरत था, जो अनुदान सरकार से लेना था, ले करके हम लोगों ने उनको देने का काम किया हमारी पार्टी ने। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग हमेशा ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए और जनता के लिए
हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे दरभंगा का किसी भी विधानसभा हो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी ब्लॉक हो, हम लोग हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं।